गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8 और टाइम मशीन की एक यात्रा। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि काल यात्री उस मशीन के द्वारा एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां हरा भरा मैदान था, बड़ी बड़ी इमारतें थीं, लेकिन वहां रहने वाला कोई नहीं था। इसके बाद से पढ़ना है हम लोगों को। मैं गहरी सोच में पड़ गया। अचानक मेरे कानों में घंटियों की ध्वनि सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दी। मैंने नज़रें उठाई तो देखा कि उस मूर्ति की ओर से कुछ लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। जब वो मेरे पास आए तो उनकी आंखों में विस्मय का भाव था। वे आश्चर्यचकित थे, वे आश्चर्यमय थे। वे मुझसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। वे देखने में बहुत सुंदर थे, बहुत खूबसूरत थे। वे आपस में बात कर रहे थे, पर उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। उनकी आवाज़ बहुत ही मीठी थी, बिल्कुल बच्चों जैसी। उनमें से एक ने सूर्य की ओर संकेत करते हुए पूछा, क्या तुम सूर्य से आए हो, अर्थात सूर्य लोक से आए हो? मैं हंस पड़ा। इतने में एक व्यक्ति ने मेरे गले में फूलों का हार डाल दिया, माला पहना दिया। फिर उन्होंने मुझे अट्टालिका की ओर चलने के लिए संकेत किया। अट्टालिका मतलब महल, घर की ओर चलने के लिए संकेत किया। अट्टालिका संगमरमर की थी। दीवारों पर बनी खिड़कियों के काले रंग के मोटे मोटे पर्दे टंगे हुए थे। जब वे अंदर गए तो वहां लगभग 100 लोग थे जो फर्श पर बैठे हुए थे। उनके सामने चौकियां थीं जिन पर सुंदर पात्रों में तरह तरह के फल रखे हुए थे। उनका स्वभाव बिल्कुल बच्चों की तरह था। वे सब खिलखिलाकर हंसते और आपस में मुस्कुराकर बातें करते। वे सब उत्सुकता से मेरी ओर देखते। कुछ तो बच्चों की तरह दौड़कर मेरे पास आते, मुझे छूते, फिर किलकारी मारकर लौट जाते। अब दिन ढलने लगा था। मैं उन्हें छोड़कर बाहर निकल आया। उस विशाल अट्टालिका की दूसरी ओर एक नदी थी। नदी की ओर बढ़ गया। मुझे अनेक प्राचीन खंडहर नजर आए, यानी गिरे हुए घर, गिरे हुए मकान, भग्नावशेष, गिरे हुए मकानों के अवशेष दिखाई दिए। एक स्थान पर एक कुआं था जिसके ऊपर छत थी। अचानक मेरी दृष्टि पंख वाली मूर्ति पर पड़ी और अगले ही पल मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कारण मेरा काल यंत्र गायब था। मैं भयभीत हो उठा। काल यंत्र के बिना मैं अपनी दुनिया में कैसे लौटूंगा? काल यंत्र को मैं मूर्ति के पास ही छोड़ आया था, अब वह वहां नहीं था। किसने उसे गायब किया? किसने उसे चुराया? क्या उन नन्हे मुन्ने सुंदर लोगों ने? मैं उस अट्टालिका के अंदर आया। वहां सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने एक व्यक्ति को जगाकर उससे कुछ पूछना चाहा, पर वह मेरी बात नहीं समझ पाया। वह फिर से सो गया। चारों ओर अंधकार था। मैं निराशा के सागर में गोते लगाने लगा। निराशा के सागर में डूब गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं विवश था, पर कर भी क्या सकता था। जैसे तैसे रात बीती। सूरज के निकलते ही मैं दौड़कर पंख वाली मूर्ति के पास पहुंचा। मैंने देखा कि जिस जगह मैंने अपना काल यंत्र रखा था वहां जमीन पर लकीर बनी हुई है। ऐसा लगता था कि कुछ लोगों ने जोर लगाकर उस काल यंत्र को घसीटा है। मैं उस लकीर के सहारे आगे बढ़ने लगा। आश्चर्य, इस लकीर के निशान तो उस पंख वाली मूर्ति की ओर गए थे। मैंने मूर्ति के चबूतरे को ठोका तो पता चला कि मूर्ति तो अंदर से खोखली है। मुझे यकीन हो गया कि काल यंत्र को इसी के अंदर चुराया गया है, छुपाया गया है। मैं अंदर जाने का गुप्त द्वार खोजने लगा। इसी बीच अट्टालिका के अंदर सोए सभी लोग बाहर निकल आए थे। मुझे पंख वाली मूर्ति के पास देखकर अचानक वे लोग भयभीत हो गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने धैर्य बनाए रखा। इतना तो तय हो गया था कि काल यंत्र इसी मूर्ति के चबूतरे के अंदर था, लेकिन सवाल उस तक पहुंचने का था कि वहां हम कैसे पहुंच सकते थे, कैसे जा सकते थे। मैंने आसपास का निरीक्षण आरंभ कर दिया। मैंने पाया कि मैदान में जगह जगह कुएं हैं और हर कुएं के ऊपर छायादार टीन का छत है।
मैंने एक बात और देखी, ये सुंदर लोग उन कुओं के पास जाने से डरते थे। यही नहीं, उन्हें अंधकार से भी डर लगता था। रात होते ही ये अट्टालिका में जाकर छुप जाया करते थे। प्यारे बच्चों, कुआं को कूप भी कहा जाता है। यह जमीन खोदकर बनी एक ऐसी संरचना होती है जिसे जमीन के अंदर स्थित जल को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। पुराने समय में, पुराने ज़माने में लोग पीने के लिए कुएं के पानी का उपयोग करते थे। कुछ स्थानों पर जमीन के अंदर मौजूद पेट्रोलियम पदार्थों को निकालने के लिए भी कुएं खोदे जाते हैं। आपने तेल के कुएं का नाम जरूर सुना होगा और आपने पानी निकालने वाले कुएं को अपने आंखों से जरूर देखा होगा। इसका रहस्य भी शीघ्र ही मुझे ज्ञात हो गया। हुआ यह कि एक दिन मैं खंडहर में विश्राम कर रहा था, आराम कर रहा था, वहाँ घना अंधेरा था। सहसा मैंने अनुभव किया कि कोई मुझे छू रहा है। मैंने चीख कर पूछा, कौन है? और अगले ही पल मैंने टार्च जला दी। टार्च की रोशनी में मैंने एक विचित्र जीव देखा। बड़ी बड़ी लाल आंखें, सिर पर घने बाल। वह पलक झपते ही दौड़कर गायब हो गया। मैं उसके पीछे दौड़ा, पर न जाने वह कहाँ छिप गया। तभी मेरी नज़र कुएं की जगह पर पड़ी। मैंने सोचा कहीं वह इसी कुएं में तो नहीं उतर गया। मैंने लपक कर कुएं में टार्च की रोशनी डाली तो देखा कोई जीव तेजी से नीचे उतर रहा है। कोई जीव तेजी से नीचे जा रहा है। कुएं की जगह पर बैठा मैं सोचने लगा। मैंने सोचा शायद दुनिया में दो तरह के लोगों का अस्तित्व है। एक उनका जो प्रकाश में धरती पर रहते हैं और दूसरा उनका जो धरती के नीचे अंधकार में रहते हैं। लेखक ने यह समझा कि दो तरह के मनुष्य हैं, जो एक अंधकार पसंद करते हैं और एक प्रकाश पसंद करते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।